वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का किला। हम पहुंच गए हैं झांसी। 1857 की क्रांति का एक जीता जागता सबूत, जहां अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आते ही भारतवासियों के रोम रोम में वीरता का संचार होता है। एक ऐसा युद्ध जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिल करके लड़ा था, यानी पूरे भारतवासियों का यह युद्ध था। हम झांसी के किले के सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर खड़े हैं, जहां से आप पूरी झांसी का अवलोकन कर रहे हैं। पूरा शहर यहाँ से दिख रहा है और लग रहा है कि हम काफ़ी देखने में भी लगेगा कि बहुत ऊंचाई पर हम खड़े होकर के यह वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, बड़ा मज़ेदार आज का एपिसोड होगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए हमारे साथ बने रहिए। अब आपको लग रहा होगा कि यह ऐसे सुरंग क्यों बनाए गए हैं किले में। जहाँ भी आप जाएंगे किले में इस तरह का बनाया रहता है, जहाँ सैनिक रहते हैं। यहाँ सैनिक मोर्चा संभालेगा और यहाँ उसकी बंदूकें रहेंगी। बंदूकों की जो नाल है गन का, वह इस तरफ रहेगा और जैसे ही दुश्मन आएगा वैसे ही यहाँ से अपने को सुरक्षित रखते हुए और वार करेंगे। एक तो यह देखा, दूसरे ऐसे भी देखिए, यहाँ से भी नीचे से लगा हुआ है, यह भी है। आइए बढ़िए हमारे साथ। इधर एक छोटा सा पार्क है और इस रास्ते से चढ़ करके हम आते हैं। हम नीचे से ही आए हैं, दिखा रहे हैं हमारे सम्मानित छायाकार। उधर से चलते 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 और मैं इधर आ गया हूँ। वहाँ उस पत्थर के जो टुकड़े हैं, वहाँ एक वीडियो हमने किया है जनतंत्र के लिए, और फिर मैं ऐसे टहलते हुए आ गया हूँ। आइए हमारे साथ दोस्तों, हम उस स्थान को भी दिखाएंगे जहाँ अपने दत्तक पुत्र को लेकर के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर के आगे बढ़ती हैं। उस स्थान को भी हम दिखाएंगे जहाँ फांसी होती है। अब जैसे यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और चारों तरफ अभी तो देखिए किले के चारों तरफ खाइयाँ बनाई जाती थी, क्योंकि दुश्मन आए तो पहला मुश्किल तो उसे खाई पार करना हो। तो इस किले के चारों तरफ आप खाई देख रहे हैं। खाई और भी गहरी थी, समय के चलते खाई पट गई और फिर किला आज मरम्मत की बाट जोह रहा है, और भी मरम्मत करने की आवश्यकता है। झांसी की बंगरा पहाड़ी पर निर्मित किया गया यह किला दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है। 49 एकड़, अगर किले की भौगोलिक सीमा देखा जाए तो 49 एकड़ है। हम आपको पंचमहल भी दिखाएंगे, और इधर सीढ़ियाँ बंद कर दी गई हैं नीचे जाने के लिए। एक बार हमारे आदरणीय छायाकार इसे दिखा दें। लोग कहते हैं आप छायाकार को बहुत महत्व देते हैं। भैया ये नहीं रहेंगे तो करेगा कौन। और लोग ऐसे बोलते हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा, अरे कैमरा पर्सन क्या है भैया, आपसे अधिक महत्व उसका है। अगर वह नहीं दिखाएगा ना तो आप बड़बड़ ऐसे सुनेगा कौन आपको। थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ। हाँ, यह रहा वह पॉइंट जहाँ से पूरा झांसी आपको दिखेगा। आपको उत्सुकता होगी ऐसे जगहों पर चलने की, तो मैं उस जगह पर भी ले चलता हूँ। यहाँ से मैं दिखा देना चाहूँगा, यह पंचमहल है। नीचे के महले पर लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई रहती थी। यह 5 महल हैं। बाद में कुछ अंग्रेज़ों ने इसे तोड़ ओड़ करके कुछ बनाया था। तो नीचे वाले महले में लक्ष्मीबाई रहती थी। पंचमहल काफ़ी खूबसूरत है भीतर से, और महल जैसा कि नाम है वैसा ही खूबसूरती भी भीतर है। शायद भीतर अगर जाने लायक होगा तो मैं आपको भीतर भी दिखाऊंगा।
आइए चलते हैं आगे। बाईस बुर्ज वाला यह किला देश विदेश से लोग देखने आते हैं और उस वीरांगना को सलूट करते हैं जिसने भारत की आन बान शान के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया। दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर के चल दी युद्ध के मैदान में। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह झांसी वाली रानी का फोटो देख रहे हैं। यह नंगी तलवार है, दत्तक पुत्र है, घोड़ा पोजीशन के मूड में है, किस तरह से छलांग लगाता है और यह एक पाषाण खंड है, उसके ऊपर इसे दर्शाया गया है। और यही वह स्थान है जहाँ से झांसी की रानी ने पोजीशन लिया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। यह भूल करके कि मैं रानी हूँ, महिला हूँ, स्त्री हूँ, लड़ाई नहीं कर सकती हूँ, उन्होंने दिखा दिया कि भारत की नारियाँ किसी की मोहताज नहीं है। जब ऐसा समय आएगा तो वह अपने पुत्र को भी साथ में लेकर के और अंतिम मुकाम पर अंतिम यात्रा के लिए निकल जाएंगी। वह जीते जी ऐसे गिरफ्तार नहीं होंगी, लड़ करके रंग वीर भूमि में वीर गति को प्राप्त करना वह ज़्यादा पसंद करेंगी। तीन भागों में किले को बांटा गया है मुख्य रूप से। यह पंचमहल हमारे सामने देख रहे हैं और अब हम नीचे उतरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सोलह 1613 ईस्वी में यह बनाया गया किला, वीर सिंह जूदेव ने इसे बनाया था। अब किले का एक बार फिर से आप देख सकते हैं, एक खाई पहले है, दूसरी खाई बाद में है, फिर तीसरी खाई है। ये अभेद्य दुर्ग है और इधर भी सैनिक रहते थे। बुर्ज है, एक बुर्ज जैसा कि मैंने बताया 22 बुर्ज हैं इसमें, तो एक बुर्ज यहाँ भी है। और सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर पहले राजा का झंडा लगता था, बाद में अंग्रेज इस किले पर काबिज हुए। तो और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से हमारा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ नेशनल फ्लैग फहराता है और यहाँ जनगण मन भी होता है। अब यह नीचे भी देख रहे हैं, नीचे भी इसके नीचे रूम है। अब यह किस लिए लगाया गया है आप इसे महसूस कर रहे होंगे। (1857) की क्रांति शुरुआत मेरठ से हुई और मेरठ में मंगल पांडे ने विरोध किया। उनके साथ कुछ सैनिकों ने कहा कि यह सूअर की चर्बी लगा करके जो कारतूस बनाए जाते हैं, इसका विरोध किया हिंदू और मुस्लिम दोनों ने। फिर मंगल पांडे शहीद होते हैं और मेरठ से निकली हुई क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में प्रस्फुटित होती है। इस तरफ भी देख रहे हैं काफ़ी। अब किले की प्राचीर को देखेंगे, बुर्ज को देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत है। और इस तरह से भी अगर हम दिखाना चाहेंगे इधर से तो काफ़ी अच्छा है। सभी झांसी नहीं आ सकते और देश के कोने कोने में नहीं जा सकते। जहाँ तक हमारी सीमाएं हैं वहाँ तक मैं इसे दिखाऊंगा। बेतवा नदी, बुंदेलखंड की दो प्रमुख नदियाँ केन और बेतवा, यह जीवन रेखा है बुंदेलखंड की। और यह झांसी है, झांसी मंडल है यानी कमिश्नरी है।
जिसमें उरई जालौन, ललितपुर और झांसी को मिला करके एक मंडल बनाया गया है, यानी कमिश्नरी। नीचे भी सीढ़ियां हैं। देखिए क्या मजबूती रही होगी। इस पर कोई सीमेंट बालू नहीं लगाया गया है, सुर्खी और चूना से बनाया गया है। जैसा कि मैंने दिखाया और बताया, इधर से भी आप देख सकते हैं, यह तोपें लगा करके यहाँ से भी ऐसे देखिए, ऐसे लगा करके तोप जो बंदूकें होती थी अलग अलग साइज़ की, अब देखिए यहाँ से देख सकते हैं। एक बार दिखाएंगे हमारे सम्मानित छायाकार। एक का रुख उधर है और एक का रुख इधर है और एक का रुख इधर है। नीचे वाला दिखाइए। अब यहाँ भी दो हैं, एक सीधे जाएगा बड़ी नाल वाली तोप और एक नीचे से भी जाएगी। दुश्मन आएगा किधर से, लेकिन उसके बाद भी दुश्मन वार करता था और तमाम ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं कि ऐसे किले पर भी दुश्मन ने फतह किया है। और देखिए इधर से लोहे के दरवाजे रहे हैं, जब चाहा बंद कर दिया। वाह वाह, देखिए अब यहाँ से एक बार दिखाइए। अब इसे हमने बंद किया। यहाँ सिटकिनी होती थी, देखिए यहाँ से ऐसे लगा दिया जाता था और यहाँ भी देखिए लगाने के लिए अभी दरवाज़ा था, इसमें निकल गया है। तो दोस्तों वीडियो लंबा होगा, प्रथम चरण का यह रहा। दूसरे एपिसोड में मैं दिखाता हूँ यहाँ के फांसी घर को, तन्हाई को और अन्य जो स्थल हैं उनको भी। प्रणाम।